उत्तम त्याग धर्म केवल वस्तुओं का परित्याग नहीं बल्कि अहंकार, वासनाओं और आसक्तियों का त्याग है। इसी पवित्र संकल्प को आत्मसात करने का पुण्य प्राप्त हुआ गुजरात राज्य के सूरत वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से शहर के भटार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म मनाया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक चल रहे इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 8वें दिन की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु आराधना व शांति धारा के साथ हुआ। सब सखियां मिले थाली सजाओ, सब सखियां मिले थाली सजाओ, प्रभु जी के मंगल गीत सुनाओ, प्रभु जी के मंगल गीत सुनाओ, मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे तुझसे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावद्रावन बोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी दह 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीम शीम हम सम झम बम 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 रहा यहा सह छम छीम छूम छै छै छो छो झुम छहा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे 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 ह्रों रम रहा द्राम दीम द्रावद्रावनवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज चतुर्विद संघ से समस्त मुनियारिका श्रावक साहब का स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारकर्ता श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री रस्तु। प्रभु आराधना व शांति धारा के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने विधानाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों व संगीतमय वातावरण के मध्य अर्घ्य आदि अर्पित किए। अस्मिन् ज्वलद्मल केवल बोध वैनो पुण्यम समग्रमयमेक मनाजोमि। ओम विद्यक प्रति ज्ञान गणपति माग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपे शीर्विज्वो नः स्वस्ति स्वस्ति मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनशोभ्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाता श्रीपाशा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान मानुषति तीर्थंकर विष्णुनंदन परमेष्टि वेशुदारुग्नाशय नैवेद्यम निर्पामति। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुवेश विद्यमानुषति तीर्थंकर विष्णुनंदन परमेष्टि महामोहंधकार विनाशना केवल ज्ञान प्राप्त है दीपम निर्पामति। मुनि नित्य सेवा दरस ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी 46 गुण युक्त महाई से नामी। देवसात गुरुवेश विद्यमान तीर्थंकर विष्णुनंदानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो। इसी क्रम में पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल अर्घ्य आदि अर्पित किए। सब कुछ तुझ पे ही लुटाना है, तुझ पे ही रम जाना है, धीरे धीरे भाव को बढ़ाना है, तुझ में ही रम जाना है। तो कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। ओम ह्रीं उत्तम साउच्य धर्मांगये नमः। अरिघम निर्भवामीति स्वाहा। उत्तम सत्ये धर्मांगये नमः। अरिघम निर्भवामीति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। अरिघम निर्भवामीति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः।
अरिघम निरिववामीति स्वाहा। लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भवला हो लीजिए। ओम ह्रीं उत्तम त्यागी धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निरिववामीति स्वाहा। शीतल चंदन अर्पण करता मुनि पद है मंगलकारी। आचार्य श्री विद्यासागर के चरण कमल मुनि अनुरागी। पूज्य अतिथ सागर जी मुनिवर, पूज्य अनिरत पूज्य निराग सागर जी मुनिवर, भक्ति से पूजो स्वामी। ओम मेरा साक्षात विराजमान साधु परमेश्वरी परम सजित संयमनिंद्राय परम वसु निराग संयमनिंद्राय चंदनम निर्ववामिते। अर्घ्य अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भी भेंट किए। कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई बोले रे, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है। खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने के उपरांत पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए विचार व्यक्त किए। काका जी करके वो वहाँ पे बहुत ही सम्मानिता के साथ जाने जाते हैं। उनके हृदय में पीड़ा हुई कि हमारा जैनी भाई, तब उस समय कुंडलपुर में आचार्य श्री के पादमूल में बैठकर उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की और आचार्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ, अगर तुम्हारी भावना है तो वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना करो। वहाँ से बाबूलाल जी निकल करके जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास पहुँचे। वहाँ पर पंडित रतन लाल जी बेनाडा साहब थे। सुधा सागर जी महाराज ने इशारा किया कि सागानेर का गुरुकुल ये संचालित करते ही हैं, आप लोग इनसे संपर्क कर लिए। लेकिन स्थापना के कुछ दिन पहले ही खंडेलवाल जैन समाज का एक भवन था, बहुत बड़ा भवन था। पहले तो आजकल रिसोर्टों में होने लगे, पहले तो भवनों में ही शादियां होती थी। पूरी समाज ने खंडेलवाल वास्तव में तारीफे काबिल है। करोड़ों की जमीन और जगह, पूरा बनी हुई बिल्डिंग थी, ऐसे 3-4 फ्लोर वहाँ पे बने हुए थे। उन्होंने कहा कि हम शादी कहीं और कर लेंगे, हमारे हैदराबाद में आने वाला बच्चा शुद्ध भोजन के लिए इधर उधर, पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्होंने गुरुकुल के लिए समर्पित कर दी। अभी तक निर्माण कार्य एकदम चरम सीमा पर है और पूर्णता की ओर है। उस विहार धाम की आपको विशेषता बता दूं, वहाँ पर एक आचार्य कक्ष, एक मुनि कक्ष, 2 आरिका कक्ष और एक बड़ी भोजनशाला और साथ में स्वाध्याय भवन। कुल मिला के अगर एक साथ 50-60 साधु भी वहाँ आते हैं तो वे वहाँ निर्विघ्न वहाँ अपनी चर्या कर सकते हैं और रुक सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आहार कक्ष की वहाँ पर व्यवस्था है। लगभग 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन में वहाँ पर संत भवन निर्माण कार्य चालू है। उसकी और भी विशेषता बता दूं, जब हम वो जगह लेने और देखने गए थे तब वहाँ पर एक नाग और नागिन का जोड़ा निकला था। तो उसी जगह को हमने फाइनल किया कि यही जगह ही हमको लेनी है, क्योंकि उसके बिल्कुल समीपवर्ती एक सुंदर सा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, जिससे उसका पूरा वातावरण सौम्य और सुंदर और एकदम प्राकृतिक रूप महसूस होता है। जब हम कोई एक बंगले का निर्माण करते हैं तो एकदम श्रेष्ठ जगह की तपास करते हैं, ढूंढते हैं, तो वैसे ही ये जगह है जहाँ मुनिराज अपनी क्रिया एकदम निर्विघ्न और सौम्य और सुंदर वातावरण में कर पाएंगे। ये विहार धाम का प्लान हमने इसलिए सोचा कि बहुत साल पहले एक नान सागर जी महाराज आए थे, सूरत में आए थे। तब मैं गया था चिकली के पास, पार्टी के पास गया था। महाराज जी बोलते हैं सूरत वाले इतने करोड़ों रुपया हीरा मोती करते हैं, यहाँ को ये विहार धाम कोई बनाते नहीं। बॉम्बे से लगा के सूरत में हर 15 किलोमीटर विहार धाम देखने मिलेगा। तब अपन सोचते हैं अरे वाह क्या अच्छी व्यवस्था श्वेतांबर समाज में होती है, तो दिगंबर समाज में क्यों नहीं है। महाराज जी ने हमको बताया। उसके बाद सुनील सागर जी महाराज इधर आते चौमा सागर, तब हम गए थे सजोत क्या, डोटिया जी ने कराया था सब आहार का सब काम। तब एक रूम में कम से कम 25-30 साधु, यहाँ का आहार की व्यवस्था और कोई मतलब कि महाराज कैसे बैठे क्या करे, इतना डिफिकल्ट था। और वो एरिया टोटल मोमोडियन नहीं रहे।
जो भी हम विहार धाम बना रहे मोस्ट ऑफ बने रहे जब महाराज को रहने के टाइम की बहुत तकलीफ पड़ती है, इसलिए हमने ये सोचा कि पहले अपन ये करें। कल बड़ौदा से भी फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई आप अंकलेश्वर से बड़ौदा तक भी चालू करो, हमारा पूरा सहकार है। हमने ये 2 विहार धाम बनाने को सोचा है। आप लोग का पूरा जो भी योगदान मिले, हमने बोला इतने ही दो, जो इच्छा हो सबका योगदान हो, यही हमको आशा रखते हैं। हमने कामारा जी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। यशवंत भाई चिंता मत करो, मैं आपके साथ बैठा हूँ। और बिरजू बोला अभी एक दिन यहाँ के बात करो यशवंत भाई, आपको 100% मैं साथ में बैठा हूँ और सबको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम सबको इनका भी आभारी है। अगले क्रम में संगीतमय वातावरण में हाथों में मंगल दीप लिए जैन अनुयायियों ने गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लापा सिरी सिरी मती के गर्भ से गुरु आए। मल्लपा सिरी सिरी मती के गर्भ से है सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। रागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुणसागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जय हो पारस देवा स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओ जय पारस देवा। स्वामी आनंद अति भारी। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को उत्तम त्याग धर्म का सार समझाते हुए त्याग की महिमा को विस्तार से समझाया। पंचेंद्रियों पर नियंत्रण पाकर, पंचेंद्रियों पर जब नियंत्रण हो जाता है तब आत्मशक्ति प्रकट होती है। तब उसके बाद कौन सा धर्म आता है? उत्तम सत्य धर्म आया। उसके बाद फिर उत्तम सोच धर्म आया। फिर उसके बाद अब उत्तम तप धर्म आया था कल। जब तप की प्रखरता होती है और तप करने की ओर कोई इच्छुक होता है तो सबसे पहले क्या बताया? त्याग। त्याग क्यों जरूरी है? एक बार नदी और तालाब में बहस छिड़ गई। तालाब बोलता है कि तू कैसी पगली है, तू जितना तुझे मिलता है तू हर बार क्या करती जाती? समुद्र को समर्पित करती जाती। तेरे पास क्या बचेगा? तू सूख जाएगी एक दिन। ऐसा कहा तो नदी ने क्या आर्गुमेंट दिया? नदी बोलती है मेरा जीवन ही इसलिए बना है, मेरी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मैं जाके और समुद्र को समर्पित करूं। बस मेरा जीवन यही है। मुझे कभी भी संचय करने में आनंद आता ही नहीं है, हमेशा छोड़ने में आनंद आता है। तो नदी के जीवन में क्या, फिर बाद में जब ग्रीष्मकाल आया, तीक्ष्ण गर्मी का जब दौर था और तालाब एक बूंद भी किसी को देता नहीं था, हमेशा पूरा बांध के और रखता जाता था। सूखा कौन? नदी थोड़ी पतली हो गई, भले ही पतली हो गई थोड़ी, लेकिन सूखी नहीं, क्योंकि निरंतर उसका काम क्या था? बांटते जाना। इसी प्रकार मुनियों का जीवन और आपका जीवन है। अब समय आया परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार को बताते हुए उत्तम त्याग धर्म को परिभाषित किया। अब संसार मार्ग में कौन कैसे जी रहा है, किस प्रकार का अपने जीवन का निश्चय बना करके चल रहा है, आपको एक कहानी से, एक छोटी सी प्रसंग से लेकर के बात करता हूँ।
एक राजा है, उस राजा ने निश्चय किया कि आज मैं अपनी प्रजा के बीच में जाकर के जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा कैसे जीवन का निर्वाह करती है। देखो, राज सिंहासन पर बैठ कर के कौन कैसा जी रहा ये नहीं देखा जा सकता। वहाँ आपको वस्तु स्थिति का परिचय नहीं हो सकता। तो राजा ने एक बिल्कुल गांव के आदमी का वेश बनाया, कोई नहीं, अकेला है, एक किसान जैसा रूप बनाया और जाकर के अपने ही राज्य के एक गांव में पहुंच गया। मैं तो लोगों से घर में कहता हूँ कि 4 विभाजन करके 4 अर्थों को विभाजित कर दो कि ये मेरा फर्ज का है, ये मेरी माता पिता की सेवा, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए ये धन का क्या होगा। तो मैं अपना एक हिस्सा अपनी माता पिता की सेवा के लिए ये चाह रहा ना कि जितना भी अगर उनको भोजन पानी है, उनको रहन कपड़ा आदि है, उनको जो कुछ भी है, प्रतिदिन जाता हूँ वो एक चाराना किसके निमित्त रख देता हूँ, अपने माता पिता के लिए। दूसरा, कर्तव्य पालन करना। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं और मैं उनका पालन पोषण करना, उनके शिक्षा दीक्षा आदि के लिए, उनके लिए संस्कार आदि के लिए भी जरूरी काम है। ये मेरा कर्तव्य है कि ये 25 पैसा हम अपने कर्तव्य के लिए और एक 25 पैसा मैं अपने आगामी जीवन की सुरक्षा करने के लिए भी संग्रहित करके। इसी क्रम में भक्तों को पूज्य इलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। आनंद किसमें है? कोई और पुरुष वर्ग में दूसरी बार मौका मिल रहा है? नहीं है। चले त्याग में, त्याग करने में। उत्तर सही नहीं है। गृहस्थ को अपनी संपदा के 4 विभाग किस प्रकार करना चाहिए? दान, काम, अर्थ और मोक्ष के इसमें रहना चाहिए। उत्तर सही नहीं है। एक अपने बच्चों के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, एक स्वयं के लिए और एक दान धर्म के लिए। लक्ष्मी के पुत्र कितने हैं और श्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। पहला दान, दूसरा राजा, तीसरा अग्नि और चौथा तस्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर सही है। अब समय आया मंगल आरती का, जहां पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए मंडल जी के समक्ष दीपों से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। अश्वसेन के राजे दुलारे, अश्वसेन के राजे दुलारे, मामा माँ की आँखों के तारे, मामा माँ की आँखों के तारे, हम सबके सरताज आज थारी आरती उतारो, चावलिया पारस नाथ आज तारी आरती उतारो, चित्तमणि पारस नाथ आज थारी आरती उतारो।